हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 20 लेकर आए हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन आज के लिए गए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और अपने आंसर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 8 सितंबर, 4 फरवरी। तो आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अपने आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 देश शामिल हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है और शायद इस बार भी पेपर में आ जाए आपके एग्ज़ाम में कि 2022 का विश्व स्वास्थ्य विषय क्या था, यानी थीम क्या थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की। तो इसकी थीम है गुड हेल्थ एंड एडल्ट लाइफ 2 ईयर्स, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसका जो हिंदी नाम है वो है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। 2022 की ये 2022 की थीम है। छोटा छोटा लिख देते हैं, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। यही 2022 की थीम है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और अक्सर ये पूछा ही जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्यों मनाया जा रहा है ये भी वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। तो यह दिवस लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या है? ऑप्शन है 70%, 65%, 92%, 80%। आपको बताना है कि जो सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है वो क्या है। ज़रूर बताइए अपने आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 92%। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय एक नवजात शिशु में विटामिन के की कितनी मात्रा दी जाती है? क्वेश्चन देखिए फिर से। जन्म के समय एक नवजात शिशु में विटामिन के की कितनी मात्रा दी जाती है? ऑप्शन है 0.01 mg, 0.05 mg, 0.01 mg, 0.5 mg। तो आपको बताना है कि जो विटामिन के दिया जाता है उसकी मात्रा कितनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.5 mg। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है?
ऑप्शन है कॉलरा, टाइफाइड, जापानी इंसेफेलाइटिस। ए और बी यानी कॉलरा और टाइफाइड दोनों या इनमें से तीनों में से कोई। तो आपको बताना है कि पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो ऑप्शन डी कॉलरा, टाइफाइड दोनों ही पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं और पोलियो भी इसी से आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु के सिर की परिधि कितनी होती है। आपको बताना है कि जन्म के समय शिशु जो नवजात शिशु होता है उसके सिर की परिधि कितनी होती है। ऑप्शन है 33 से 35 सेंटीमीटर, 40 से 43 सेंटीमीटर, 21 से 25 सेंटीमीटर और 31 से 33 सेंटीमीटर। ये जो शिशु का सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, यानी गोलाई जो होती है शिशु की उसकी माप ली जाती है वो कितनी होती है। आपको बताना है शिशु के सिर की परिधि कितनी होती है यानी सरकमफ्रेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 33 से 35 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के किस महीने में माँ को रूबेला संक्रमण होने की संभावना होने पर जन्मजात विकृतियाँ होने का खतरा सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के किस महीने में माँ को रूबेला संक्रमण होने की संभावना जन्मजात विकृतियाँ होने का खतरा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। तो आप बताइए कि इसका जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं उनका खतरा सबसे ज़्यादा किस महीने में होता है। अपने आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 मंथ। गर्भावस्था का प्रथम माह जो होता है उसमें जन्मजात विकृतियाँ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, बीसीजी वैक्सीन किस माध्यम से दी जाती है। आपको बताना है कि बीसीजी वैक्सीन किस माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन है IM, ID, SC, ओरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ID यानी इंट्राडर्मल। और इंट्राडर्मल कितने रूट डिग्री पर दी जाती है, तो आपका ये है 15 डिग्री पर। कभी कभी उसका रूट्स पूछा जाता है तो कभी इसका डिग्री पूछा जाती है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है। आपको बताना है कि द्वितीय ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है 0 से 12 ये वीक है, 13 से 28, 28 से 40 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आंसर गलत ही है ऑप्शन। और ये तीनों में से बताना है कि आपकी द्वितीय ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है। अपने आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13 से 28 वीक। हमारा अगला क्वेश्चन है आईडी इंजेक्शन कितनी डिग्री पर दिया जाता है। अभी अभी जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आ गया, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या है। ऑप्शन है 10 डिग्री, 15, 20, 25।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 डिग्री, जिस पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रीमी ग्रेविडा में पहले चरण की अवधि लगभग होती है। ऑप्शन है 6 से 8 आवर्स, 8 से 9 आवर्स, 10 से 12 आवर्स या 30 मिनट। तो 30 मिनट तो होगा नहीं पहले चरण में, इसलिए ये ऑप्शन कट जाता है। अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 से 12 आवर्स। इसी चरण को सर्वाइकल स्टेज भी कहते हैं और यह इसी चरण में आपका ट्रू लेबर पेन भी होता है और सर्विक्स डायलेशन भी होता है। और सर्विक्स डायलेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर होता है और हावर्स जो है आपको पता है अवधि 10 से 12 हावर्स होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी पूछा जाता है प्रीमी ग्रेविडा में जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं उनकी अवधि जो है वो 6 से 8 आवर्स होती है, ये मल्टी ग्रेविडा की है। और जो प्रीमी ग्रेविडा होती है उनकी 10 से 12 आवर्स होती है पहले चरण की अवधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रम के तीसरे चरण की अवधि होती है। आपको बताना है जो लेबर की तीसरा चरण होता है उसकी अवधि क्या है, यानी थर्ड स्टेज की अवधि पूछा गया है टाइम। तो ऑप्शन है 2 आवर्स, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स या 15 मिनट्स। तो आपको बताना है कि तीसरे चरण की अवधि क्या है। ऑप्शन देखिए और अपने आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 15 मिनट। और ये तीसरा चरण कब शुरू होता है, जब बेबी का जन्म होता है और प्लेसेंटा पास होता है, उस बीच की अवधि को तीसरे चरण की अवधि यानी थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, थर्ड स्टेज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गर्भावस्था का एक स्वागत योग्य संकेत है। आपको बताना है कि गर्भावस्था का एक स्वागत योग्य संकेत क्या है। ऑप्शन है डिसेंट, इंगेजमेंट, इंटरनल रोटेशन, लाइटनिंग। तो आपको बताना है कि गर्भावस्था का एक स्वागत योग्य संकेत क्या हो सकता है। ये चारों ऑप्शन है, इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइटनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, असामान्य श्रम को कहा जाता है। ऑप्शन है यूटोसिया, ये यूटोसिया होना चाहिए, टोपिया है, ये टोसिया रहेगा। डिस्टोसिया, डिलीवरी, पार्चुरेशन, यहाँ कहीं कहीं पार्ट्यूशन भी बोला जाता है इसे। तो इसका राइट आंसर है डिस्टोसिया। असामान्य लेबर को श्रम भी कहा जाता है हिंदी में, तो इसके लिए मत कंफ्यूज होइएगा, कहीं कहीं लेबर लिखा जाता है तो कहीं श्रम भी लिखा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर डिस्टोसिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डिलीवरी, पार्चुरेशन, यूटोसिया, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है, जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्चुरेशन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला की श्रोणि को उच्चतम ये को नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, का रहेगा। महिला की श्रेणी का उच्चतम व्यास है, ऑप्शन है ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सभी। तो अपने बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट के माध्यम से अपने आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटीरियर पोस्टीरियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल में रक्त वाहिकाएं होती हैं, 2 धमनी 2 सिरा, 1 धमनी 2 सिरा, 1 धमनी 1 सिरा, 2 धमनी 1 सिरा, 1 धमनी 1 सिरा। ये ऑप्शन 2 बार रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है कि गर्भनाल में कितनी रक्तवाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी, 2 धमनी 1 सिरा गर्भनाल यानी रक्तवाहिकाएं जो पाई जाती हैं गर्भनाल में, उसमें होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स माँ से बच्चे में नहीं फैलता है। आपको बताना है कि किसमें से किसके द्वारा एड्स जो है माँ से बच्चे को नहीं फैलता है। ऑप्शन है प्लेसेंटा, स्तनपान, त्वचा से संपर्क या उपयुक्त सभी। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी, त्वचा से संपर्क, इसके द्वारा एड्स किसी भी प्रकार से नहीं फैलता है। माँ अपने बच्चे के संपर्क में आने से अगर त्वचा से चिपकाती है या उसके साथ रहती है तो नहीं फैलता है, बल्कि स्तनपान और प्लेसेंटा के द्वारा एड्स फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, फीमर, पटेला, स्टेपीज, टिबिया। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ऑप्शन सी, स्टेपीज। यह कान में पाई जाती है और इसमें 3 हड्डियां होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेपीज। 3 हड्डियां पाई जाती हैं और सबसे छोटी स्टेपीज हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। हेपेटाइटिस बी रोग किस वायरस के द्वारा फैलता है। आपको बताना है कि जो हेपेटाइटिस रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, एचआईवी वायरस, नॉन ऑफ दीज। आप सब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए वायरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पर कितने उपकेंद्र से संबंधित होता है। आपको बताना है कि एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी होती है वो कितने उपकेंद्र से जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर आप सब बताइए। ऑप्शन 4, 6, 8, 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। क्लास के लिए थैंक यू, और अपने आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।